एक बार एक पति पत्नी सुनील और मंजू शहर में रहने आते हैं। सुनील बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी मंजू हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी। एक बार मंजू का भाई मनोज उनके वहां रहने आया था। तभी उन्हें सुनील के पुकारने की आवाज सुनाई दी। अरे मंजू, जल्दी से इधर आओ, देखो यहाँ पे क्या है। मंजू और उसका भाई मनोज भागते हुए जाते हैं। क्या हुआ सुनील, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? अरे जीजा जी, क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या आपने? अरे मंजू, वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक छिपकली है। इसको भगाओ यहाँ से, मुझे बहुत डर लगता है इससे। क्या सुनील, तुम भी ना इतने बड़े होकर एक छोटी सी छिपकली से डर गए? जीजा जी, ये तो मामूली छिपकली है, इससे डर गए आप? अगर किसी दिन कोई चुड़ैल पीछे पड़ गई तब आपका क्या होगा? साले जी, पड़ी तो हुई है आपकी बहन मेरे पीछे। ये क्या किसी चुड़ैल से कम है क्या? क्या सुनील, मैं तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे मंजू, मैं तो मजाक कर रहा था, पर मैं क्या करूँ, ऐसी चीजों को देखकर मैं बहुत जल्दी डर जाता हूँ। अगले दिन सुनील रात के समय घर की तरफ आ रहा था। आज बहुत देर हो गई है, मौसम भी खराब है, अंधेरा भी काफी हो गया है, मुझे घर जल्दी जल्दी चलना चाहिए। तभी कोई सुनील को पीछे से पुकारता है। सुनील, रुको ना, कहाँ भागे जा रहे हो? ये कौन मुझे बुला रहा है? हे भगवान, ये कोई चुड़ैल तो नहीं है? सुनील और तेजी से चलने लगता है। सुनील, ये मैं हूँ, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मुड़ो न सुनील, तुम्हें मेरी कसम, सिर्फ एक बार। सुनील बहुत डर जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। अरे बाप रे, मम्मी, ये तो सचमुच की चुड़ैल है। तुम डर गए और पीछे भी मुड़ गए, अब तो तुम मेरा शिकार हो। और फिर वो चुड़ैल सुनील के अंदर घुस जाती है। सुनील अपने घर पहुंचता है। मंजू उसका इंतजार कर रही होती है। अरे सुनील, आज बहुत देर कर दी आपने, इतनी देर कहाँ रह गए थे? और ये क्या हाल बना रखा है? सुनील कुछ नहीं बोलता है। वो अपने कमरे में चला जाता है। हे भगवान, ये आज इनको क्या हो गया है? ये कोई नशा करके तो नहीं आए हैं? मंजू सुनील के पीछे पीछे कमरे में जाती है। कमरे में जो देखती है, उसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मंजू देखती है सुनील अपने कुत्ते टॉमी को खा रहा होता है। हे भगवान, इनके ऊपर तो कोई भूत सवार हो गया है। मंजू बहुत डर जाती है। वो अपने भाई मनोज को फोन करके बुलाती है। मनोज भैया, आप जल्दी यहाँ आ जाओ, पता नहीं उनको क्या हो गया है। मनोज जल्दी ही वहाँ आ जाता है। अरे जीजा जी, तो ऐसे नहीं थे, तुम चिंता मत करो मंजू, मैं अभी जीजा जी को ठीक करता हूँ। मनोज सुनील के कमरे में जाता है। क्या जीजा जी, ये क्या हाल बना रखा है? आपने तो दीदी को डरा ही दिया है। चलिए दीदी से माफ़ी मांगिए, चलिए मेरे साथ चलिए, लाइए अपना हाथ दीजिए। फिर अचानक सुनील मनोज का हाथ उखाड़ देता है और फिर वह हाथ को खाने लगता है। और फिर मंजू और मनोज वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। बाद में मनोज हॉस्पिटल से अपना इलाज कराकर वापस आता है। हाय, अरे सत्यानाश हो जीजा तेरा, मेरे हाथ खा लिए, मुझे लोला बना दिया, हाय रे। मनोज भैया, अब हम क्या करेंगे? हे दीदी, जीजा जी के अंदर तो कोई भूत घुस गया है। मैं एक साधु को जानता हूँ, वही हमारी सहायता कर सकते हैं, हाय रे। फिर वो दोनों साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ कि वो बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है, जिसने तुम्हारे पति के शरीर पर कब्जा कर रखा है। बाबा, क्या हम उस चुड़ैल का कुछ नहीं कर सकते हैं? अवश्य उसको काबू कर सकते हैं, पर उसके लिए मुझे उसके सर का एक बाल चाहिए होगा। अरे बाबा जी, क्यों होगा कैसे? जीजा जी तो हमें देखकर बिना बुने ही खा जाएंगे।
बेटा वह तुम जानो। अगर उस चुड़ैल को बस में करना है तो उसके सर का एक बाल तुम्हें लाना ही होगा। भैया चलो सुनील के सर का बाल लेकर आते हैं। अरे मर गया रे, वो आदमखोर जीजा तो मेरा दूसरा हाथ भी खा जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। मनोज और मंजू वापस घर जाते हैं। वो कमरे से झांक कर देखते हैं। देखो मनोज, सुनील अभी सो रहा है। यही मौका है, तुम चुपके से उसके सिर का एक बाल तोड़ कर ले आओ। अरे मंजू, जीजा जी की आंखें खुल गई तो मेरी गर्दन तोड़ देंगे। हे भगवान। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चुपचाप अंदर जाओ। हे भगवान, बचा लेना मुझे, वरना ये जीजा तो मुझे जिंदा ही खा जाएगा। मनोज डरता डरता कमरे में जाता है। हे बजरंगबली, रक्षा करना मेरी। फिर जैसे ही मनोज बाल तोड़ता है, सुनील की आंख खुल जाती है। अरे मर गया, ये तो जाग गया। अब मैं नहीं बच सकता हूँ। फिर जैसे ही मनोज भागता है, सुनील मनोज की टांग पकड़ लेता है और उसकी टांग को उखाड़ देता है। हाय, मेरी टांग तोड़ दी। सत्यानाश हो जीजा तेरा। फिर सुनील मनोज की टांग को खाने लगता है। शाबाश मनोज, आखिर तुमने कर दिखाया। हाय रे, पूरा लूला बना दिया इस जीजा ने। हाय रे। फिर वह दोनों बाल लेकर साधु बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं। अब वो चुड़ैल यहाँ खींची चली आएगी। अरे मर गया रे, उसको यहाँ पे क्यों बुला लिया। अब की बार मैं नहीं बचूंगा। चिंता मत करो बेटा, हम हैं ना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी सुनील वहां मंत्रों से खींचा चला आता है। अरे मर गया रे, मम्मी बचाओ मुझे। मैं सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। साधु आंखें बंद करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। चुड़ैल सुनील के शरीर से निकलकर बाहर आ जाती है। छोड़ दे मुझे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। साधु कमंडल से गंगाजल निकाल कर चुड़ैल के ऊपर छिड़कता है। अरे मर गई मैं, कोई बचाओ मुझे। सुनील तुम ठीक तो हो? हाँ मंजू, मैं ठीक हूँ। अरे ये मनोज को क्या हुआ? ये लूला कैसे हो गया? अरे जीजा जी, बस ये मत पूछो। लाओ मनोज, अपना हाथ दो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हाथ? और हाथ का नाम सुनकर मनोज वहां से भाग जाता है।